अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं नीचे जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने का मकसद क्या है। नीचे वीडियो चल रही होगी गेहूं के पौधे की, गंदम भी कहते हैं, गेहूं भी कहते हैं, इसके पौधे की वीडियो देखिए नीचे आ रही होगी। क्यों दिखा रहा हूँ? कभी आपने कभी गौर किया? किसान ज़मीन में एक दाना बोता है, या मान लिए कि आप ज़मीन में कट्ठे में या बिस्सा में जो भी 1 किलो दाना बोते हैं, और उससे जब काटते हैं मनों की शक्ल में, कुंटलों की शक्ल में काटते हैं। कहाँ से आता दाना? बोए थे 1 किलो, उससे काट रहे एक मन की शक्ल में, कुंटल की शक्ल में, ये कैसे दाना पैदा हो रहा? कहाँ से आ रहा है? कभी गौर किए? ये किसान की बस की बात है? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे पैदा करता है, मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। एक दाना किसान ज़मीन में जब बोता है, एक दाना से उसमें जब पौधे निकलते हैं, 7 पौधे, और हर पौधे में एक बाली होती है, हर पौधे में एक बाली। गोया एक दाने से अल्लाह तबारक व ताला 7 बालियाँ पैदा करते हैं। बाली कहते इसके अंदर दाना होता है, 7 बालियाँ पैदा करते हैं। हर बाली में 100 दाने होते हैं। ज़रा काउंटिंग कीजिए, कितने दाने हो गए? कितने हो गए? 700 दाने। एक दाना से अल्लाह कितने दाना पैदा फरमा रहा? 700 दाना। 700 दाना। यही मिसाल मैं आपको समझाने इसे जा रहा हूँ ना। कुरान करीम की एक आयत है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उसको मैं 700 बढ़ा के देता हूँ। दाने से मिसाल अल्लाह ने दी है। जिस 700 बढ़ा के दे, 1 रुपया इखलास के साथ दोगे, खुलूस के साथ दोगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 बढ़ा के देंगे। 700 बढ़ा, उससे अल्लाह कहते हैं फ़युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह का उससे कहीं ज़्यादा, 700 से भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक कैद नहीं है उससे। अब 3 चीज़ में शर्त है। दाना जो है, एक दाना से अल्लाह 700 दाना पैदा करते हैं। आप मान लिए किसी को 100 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह आपको उसके शक्ल में उसका डबल 700 गुना बढ़ा के देंगे। कैसे होता है? 1 रुपये की शक्ल में 700 बढ़ा के देंगे। ये कैसे होता है? 3 चीज़ के लिए शर्त है। अगर मिसाल से मैं समझा रहा हूँ, अगर जो किसान दाना बोता है ना, उससे जो पौधे निकलते हैं, फिर उससे गल्ला पैदा होता है, उसकी 3 शर्त है। नंबर 1, दाना दुरुस्त होना चाहिए। अगर दाने में दीमक लगे, घुन लगा हुआ है, तो दाना जब तक फ्रेश नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, उससे पौधा नहीं निकलेगा। तो अच्छे दाने को कंपेयर किससे करिए? हलाल माल से। हराम माल ना हो, अच्छा दाना हो, हलाल माल हो। अच्छा दाना हो, हलाल माल हो। नंबर 2 में क्या है कि आप, जाहिर सी बात है, आप दाना को लेकर अपने छतों पर डाल दें, रास्ते पर डाल दें, पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? ज़मीन भी ज़रख़ीज़ होना चाहिए, ज़मीन भी हमवार हो, ज़मीन भी तैयार हो। जब ज़मीन तैयार रहेगी तब दाना डालेंगे तो पौधा निकलता है। इसलिए देखते किसान पहले ज़मीन की सिंचाई करता है, उसके बाद जो है ज़मीन को ज़रख़ीज़ करता है, उसके बाद जो है उसमें दाना डालता है। तो नंबर 2 में क्या है? दाना अच्छा हो, उससे किससे कंपेयर करेंगे? माल हलाल हो, हराम माल ना हो। नंबर 2, ज़मीन ज़रख़ीज़ हो, ज़मीन हमवार हो, उससे कंपेयर करेंगे। जिस शख्स को आप ज़कात की रकम दे रहे हैं, वो लेने वाला मुस्तहिक हो, वो ज़रूरतमंद हो, इससे कंपैरिजन कीजिए। नंबर 3, आपने दाना अच्छा भी डाला, ज़मीन को भी आपने अच्छे तरीके से हमवार कर लिया, लेकिन अब तीसरी जो शर्त क्या है? पौधा डालेंगे, दाना डालेंगे, पौधा तो निकलेगा, लेकिन पौधा निकलने के बाद उसकी निगरानी करनी पड़ती है। परिंदे खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, परिंदे खा जाएंगे छोटे में, या बड़ा हो जाता है तो जानवर खा जाते हैं, तो उससे फल नहीं पैदा होगा ना। तो 3 काम करना है, दाना अच्छा हो, ज़मीन तैयार हो, पौधा निकलने का उसकी निगरानी करनी है। अभी तीनों कंपेयर किससे कीजिए? दाना अच्छा हो, हलाल माल हो, दाना अच्छा हो, हलाल माल हो। नंबर 2, जिसको ज़मीन ज़रख़ीज़ हो, जिसको आप दे रहे हैं वो मुस्तहिक हो। नंबर 3, आप जब दाना बोने के बाद देखभाल करते, जानवर न चर जाए, तो उसको 3 से कंपेयर करना है कि जिसको सदका और खैरात दे रहे हैं ना, एहसान नहीं जतलाना है, खंदा पेशानी के साथ देना है।
قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، کہ لوگوں اپنے صدقے کو زائل مت کرو، برباد مت کرو۔ کس طریقے سے؟ لوگوں کو اذیت دے کر کے احسان جتلا دیا۔ میں نے تمہیں مصیبت میں کام آیا تھا، عید کے موقع سے تمہارا کپڑا بنا دیا تھا، ہم نے تجھے افطاری کرا دی تھی، میں نے تمہارے بچوں کو پڑھایا تھا، اب احسان ساری نیکی برباد، ضائع، برباد، ختم، سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کسی کو دے کر کے احسان نہیں جتلائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم 1 روپیہ اللہ کے راستے صدقے سے دیں، اللہ 700 دنیا میں کسی کو قرض دیتے نا، جتنا دیں گے اتنا ہی لوٹا، اللہ اس سے بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو اگر جاتے 1 روپیہ دیجیے، اللہ کی کوئی کوانٹٹی نہیں، اللہ کی کوالٹی ہے۔ 1 روپیہ دیجیے صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ دیجیے، اللہ کی خوشنودی مقصد ہو، اللہ اس کو دنیا میں بڑھا کے 700 گنا، کبھی مال کی شکل میں اللہ بڑھا دیتے ہیں، کبھی آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، غیبی مدد ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 چیز شرط ہے، حلال مال ہونا چاہیے، کسی کا دل دکھا کے مت دیجیے، حرام مال نہ ہو، لینے والا جس کو دے رہے ہو ضرورت مند ہو۔ نمبر 3، احسان مت جتلائیے، اس سے کوئی کام کرانے کی توقع مت رکھیے، جس بندے کو دے رہے ہیں اس سے آپ خوشامد کرنے کی یا ہم کو سلام کرے امید مت رکھیے۔ دینے کے بعد آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، وہ نوازے گا، یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو 700 بڑھا کے دیں گے۔ 3 چیز بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دانہ سے کسان جو زمین میں 1 دانہ بوتا ہے، اتنا دانہ کیسے نکلتا ہے میں نے سمجھا دیا۔ 1 دانہ سے 700 دانہ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 700 بڑھا کے، اس سے بھی زیادہ دے، فلاح 10 امثالیہ، اللہ کا 10 گنا ہی بڑھا کے دیتا ہوں۔ نیت درست ہو، خوش اخلاق کے ساتھ اچھے دل سے دیں گے تو اللہ اس سے بڑھا کے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ اپنے اللہ نے جو آپ کو مال دیا اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجیے، لیکن 3 چیز، حلال مال، دیر ضرورت مند ہو، نمبر احسان نہیں جتلانا۔ احسان کرنے سے صدقہ زائل ہو جاتا ہے، احسان جتلانے سے بہتر ہے کوئی اگر آپ مانگے کچھ کہے اس سے بھلی بات کر لیے، اچھی بات کر لیے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، اپنے دوست و احباب کو بھی اس کے ذریعے پیغام دیں گے، اس سے اس بات کو سننے کا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔